हाय हेलो दोस्तों, देखिए आज हम 2026 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 एसएसटी का मतलब सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। इसका आंसर है, पहले इटली अनेक भागों में बटा हुआ था। नेपोलियन के आक्रमणों के कारण इटली वासियों को एकीकरण की आवश्यकता पड़ने लगी। अतः पहला प्रयास मैत्सिनी ने सन 1930 ईस्वी में किया। उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बना लिया। इसके बाद इटली के एकीकरण का उत्तरदायी विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गया। इसी समय कावूर ने फ्रांस और सार्डिनिया विडमांट को मिला दिया, जिससे उन्होंने सन 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। साथ ही सन 1860 ईस्वी में वे दक्षिण इटली व अन्य राज्यों में प्रवेश कर गए और संधि कर लिया। सन 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा बना दिया गया। सन 1866 ईस्वी में वेनेसिया को भी इटली में मिला दिया गया। सन 1870 में फ्रांस तथा प्रसा के मध्य युद्ध हुआ। इस प्रकार सन 1871 ईस्वी में इटली एकीकृत हो गया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। आंसर है, जर्मनी को एकीकृत करने के लिए उदारवादी मध्यम वर्ग के लोगों ने सन 1848 ईस्वी में प्रयास किया, परंतु वो असफल हो गए। इसके बाद प्रसा के मुख्यमंत्री बिस्मार्क ने एकीकरण का प्रयास किया। प्रयास शुरू किया। 7 वर्ष बाद के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा जीत गया और एकीकरण पूरा हुआ, अर्थात समाप्त हो गया। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। यह क्वेश्चन 3-4 नंबर में आएगा, मतलब हमको कम से कम 10 इसका लिखना पड़ेगा कारण। छोटा छोटा ही कारण है, आप लोगों को अच्छे में समझ में आ जाएगा। पहला कारण है, फ्रांस में उचित शासक का अभाव था। मतलब कमी थी, कमी थी। दूसरा है, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। तीसरा है, किसानों पर बहुत ज्यादा कर लादे गए थे। मतलब किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज लादे गए थे। चौथा है, राजाओं की मनमानी भी इसका मुख्य कारण था। मतलब राजा अपनी मनमानी करते थे। पांचवा है, उच्च वर्ग के लोगों के साथ पक्षपात इसका एक मुख्य कारण था। मतलब उच्च वर्ग के लोगों को ज्यादा माना जाता था, अच्छे से व्यवहार किया जाता था। छठवां है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। सातवां है, सेना में असंतोष। आठवां है, दार्शनिक का प्रभाव। नौवां है, अत्यधिक खर्चीला राजा था। मतलब ज्यादा खर्च करने वाला राजा था। 10वां है, लोगों के साथ अत्याचार किया करता। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या था, इसका क्या अर्थ था या क्या है। तो आंसर है, जर्मेनिया एक पेंटिंग है जो सन 1848 ईस्वी की क्रांतियों के दौरान बनाई गई थी। जर्मेनिया एक पेंटिंग है जो सन 1848 ईस्वी की क्रांतियों के दौरान बनाई गई थी।
जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। क्या थी? रूपक थी। ज्यादातर जर्मेनिया को बलूत बलूत वृक्षों का मुकुट पहनाकर दर्शाया गया है। मतलब ज्यादातर जर्मनियन लोगों को बलूत वृक्षों का मुकुट पहनाकर दर्शाया गया है, क्योंकि जर्मन में क्योंकि जर्मन में बहुत बलूत वीरता का प्रतीक है। बहुत वीरता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन कौन था? आंसर हो जाएगा नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेनाओं के सबसे सफल जनरलों में से एक था। नेपोलियन फ्रांस की भीतर एक ठोस राजवंश की स्थापना और यूरोप में एक फ्रांसीसी प्रभुत्व वाला साम्राज्य बनाना चाहता था। नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार के लिए बहुत से कानून लागू किया। उसकी हार बेल्जियम में वाटरलू की लड़ाई में हुई थी। उसकी बच्चों हार हो गई थी वाटरलू में। तो चलिए, इसके साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे।